अजीज मोमिनीन, आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 43वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अजीज मोमिनीन, आज इस आयत का जो मरकजी नुक्ता है वो ये है, हमारी आखिरी मंजिल। ये हवाला खुदावंद यीशु की खेतों में ज़मान की तमसील की वजाहत को खत्म करता है। याद करें कि इस तमसील में एक खेत में अच्छा बीज बोया गया। बोने वाला इब्ने इंसान खुदावंद यीशु मसीह है, और जो बीज वो बोता है वो बादशाही के फरजांद हैं, जिसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो फजल की हालत में हैं। और खेत सारी दुनिया है। इस तरह खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि उसने अपने पैरोकारों यानी हम में से हर एक को अपनी बादशाहत की तामीर के लिए दुनिया में भेजा है। लेकिन शैतान अपने फर्जंदों यानी बदकारों का बीज भी बोता है, जो उन तमाम लोगों की तरफ इशारा करता है जो बुरी जिंदगी गुजारते और खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं। मुंदरजा वाला हवाला उस अनाम की तरफ भी इशारा करता है जो बादशाही के फर्जंदों को मिलता है, जबकि इससे पहले का हवाला इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया के आखिर में शैतान के फर्जंदों को सजा दी जाएगी और आग की भट्टी में डाला जाएगा, जहां रोना और दांतों का बजना होगा। बादशाही के फर्जंद होने का हतमी नतीजा काफी उम्मीद अफजा है। फिर रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। खुदावंद यीशु के इस वादे पर गौर करना चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए, और ये हमारी जिंदगियों में हमारी उम्मीद का मुहर्रक बनना चाहिए। उम्मीद एक लाजमी खूबी है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। उम्मीद का तोहफा महज ख्वाहिशमंद सोच नहीं है। उम्मीद की मजहबी फजीलत खुदा की तरफ से एक तोहफा है जो सच्चाई पर मबनी है, और सच्चाई जिस बात पर मबनी है वो आसमान में अब्दी जिंदगी का वादा है। अगर हम इन सब बातों को कबूल कर लें जो खुदा हमसे कहता है, और अगर हम अपनी जिंदगियों में उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पर यूं कहिए कि अगर एक घराने पर कर्ज है और बैंक एक प्रमोशन कर रहा है जिसमें वो एक खुशकिस्मत खानदान के लिए कर्ज की अदायगी करेगा, और वो खानदान आपका ही खानदान है, और उन्होंने आपसे राब्ता किया और आपको बताया कि आपको सिर्फ इस ग्रांट के लिए, इस कर्ज की मंजूरी के लिए एक दरखास्त पुर करने की जरूरत है, और फिर ये रकम आपको दे दी जाएगी। सवाल है कि आप इसके लिए क्या करेंगे। यकीनन आप जाकर दरखास्त पुर करेंगे, क्योंकि बैंक
काबिल भरोसा है और आपको यकीन है कि अगर आप दरख्वास्त को पुर करने का एक छोटा सा काम करेंगे जैसा ये बैंक कहता है तो वो आपके कर्ज की अदायगी के वादे पर अमल करेंगे। इस पेशकश के बारे में जानने के बाद आपके अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है और वो उम्मीद जो एक सच्चे वादे पर मबनी है वही है जो आपको दरखास्त पुर करने का छोटा सा काम करने पर मजबूर करती है। तो मेरे अजीजों, ऐसा खुदा बाप के साथ है। वो कर्ज जिसकी अदायगी का वो वादा करता है वो हमारे तमाम गुनाहों का कर्ज है और इस वादे को हासिल करने का तकाजा उन तमाम चीजों की वफादारी है जिनका खुदा बाप हमारी भलाई के लिए हमें हुक्म देता है। मसला यह है कि हम अक्सर उस अनाम को पूरी तरह नहीं समझते जिसका हमसे वादा किया जाता है, यानी आसमान में हमारे बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकना। बैंक के जरिए आपके कर्ज की अदायगी एक ठोस, वाज़े और इंतहाई मतलूबा चीज है, लेकिन खुदा की बादशाही में सूरज की तरह चमकने का इनाम बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? अपनी जिंदगियों में मजहबी उम्मीद की खूबी को मजबूत करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम खुदावंद यीशु के सच्चे वादे पर ज्यादा से ज्यादा यकीन करें। हमें आसमानी बादशाही को समझने की जरूरत है और लामहदूद कदर जो हम उसे हासिल करके हासिल करते हैं। अगर हम सही मानों में समझते हैं कि यीशु हमसे क्या वादा कर रहा है तो हम उतनी शिद्दत से हर वो काम करने के लिए मुतहर्रिक हो जाएंगे जो वो हमें करने का हुक्म देता है कि ये हमारी जिंदगी का वाहिद मरकज बन जाए और हमारी उम्मीद इस कदर मजबूत हो जाएगी कि हम आसमानी बादशाही को हासिल करने के लिए हर चीज और हर जरूरी काम करने में महव हो जाएंगे। आज अपनी जिंदगी में उम्मीद की गहराइयों पर गौर करें और अपने आप से सवाल करें कि खुदावंद के किए गए वादों से हम कितने मुतासिर हैं। हम उन वादों को किस हद तक वाज़े तौर पर समझते हैं। अगर हम उम्मीद के साथ जद्दोजहद करते हैं तो फिर आखिरी इनाम पर ज्यादा वक्त सर्फ करें जिसका यीशु ने हमारे साथ वादा किया है। वो जो कहता है उस पर यकीन करें और अपनी जिंदगी का बुनियादी मकसद बनाएं। हमारे जलाली बादशाह आप तमाम लोगों को आसमान की बादशाही में शरीक होने की दावत देते हैं। आप हमसे वादा करते हैं कि अगर हम वफादार हैं तो हम हमेशा के लिए सूरज की तरह चमकेंगे। इस शानदार तोहफे को समझने में हमारी मदद करें ताकि ये हमारी उम्मीद का वाहिद मकसद बन जाए और जो कुछ हम जिंदगी में करते हैं इसका महवर बन जाए। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है।